सो हेलो एनिमेक्स लवर्स, आप सबका वेलकम है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने एक और नई एनिमी सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है, तो ये है उसी का एपिसोड नंबर 4। सो शुरू करते हैं आज का धमालास्टिक वीडियो। एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा अपने टीवी पर वीडियो गेम खेल रहा होता है जिसमें वो ज़ॉम्बीज़ को ही मार रहा होता है। इसीलिए मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद है। ज़ॉम्बीज़ गए तेल लेने, लेकिन हम तो गेम खेलेंगे, हम तो सिर्फ मज़े करेंगे। और दूसरी तरफ केंचो अकीरा और ख़ुद के लिए खाना बना रहा होता है। वो अकीरा को खाना खिलाता है, जिसे खाकर अकीरा बहुत खुश होता है और साथ ही केंचो की तारीफ़ करता है, कहता है तुम शुरू से ही स्कूल में भी अच्छे थे और यहाँ पर भी अच्छे हो, तुम हर काम में बेस्ट ही थे। जिस पर केंचो कहता है हाँ बात तो सही है, और ये बात भी सही है कि तुमने आज तक स्कूल टाइम में भी किसी भी लड़की को डेट तक नहीं किया। इनफैक्ट तुम तो लड़की से बात तक नहीं कर पाते थे, सही है ना। ये सुनकर अकीरा जोश में आता है और कहता है तो फिर ठीक है, आज मैं अपने लिए गर्लफ्रेंड पटा के रहूँगा। जिस पर केंचो बाहर की ओर देखता है जहाँ पर हर जगह पर ज़ॉम्बीज़ थे, और साथ ही वो एक लड़की को देखता है जो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और बहुत से अजीब से हरकतें कर रही थी। सो केंचो अकीरा की तरफ देखता और कहता है ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ये देखकर अकीरा समझ जाता है कि वो उसकी खिंचाई कर रहे हैं। सो अकीरा फिर से अपना वीडियो गेम खेलना स्टार्ट करता है और केंचो उसकी 100 ड्रीम्स वाली बुक देखना शुरू करता है। इस पर केंचो कहता है क्यों ना मैं भी अपने 100 ड्रीम्स इसमें लिख दूँ। सो वो पेन उठाता है और लिखना स्टार्ट करता है, लेकिन अकीरा उसे वो लिखने नहीं देता। वो कहता है ये बुक सिर्फ मेरी है, तुम अपनी बुक में लिखो। अकीरा कहता है कि वीडियो गेम के लिए स्क्रीन बहुत छोटी है, हमें बड़ी टीवी लेनी चाहिए। सो केंचो और अकीरा दोनों अपने गाड़ी से निकलते हैं बड़ी सी टीवी लेने के लिए। रास्ते में केंचो अकीरा को अपने ड्रीम के बारे में बताता है जो उसने बचपन में देखा था। उसका बचपन से ही सपना है कि उसे एक स्टैंड अप कॉमिक राइटर बनना है। ये उसका बचपन का सपना है, ये उसका ड्रीम है। ये सुनकर अकीरा सोचता है कि उसका ड्रीम क्या था। अभी केंचो अकीरा से कहता है कि गाड़ी रोको क्योंकि आगे रास्ता बंद था ज़ॉम्बीज़ के कारण, और पीछे से एक बेकाबू ट्रक आ रहा था जिसे एक ज़ॉम्बी चला रहा था। सो केंचो अकीरा से कहते हैं कि अब क्या करें, अभी तो हम कैसे बचेंगे यहाँ से। जिस पर अकीरा उस लड़की की बात को याद करता है कि उससे हर तरह की रिस्क को पहचानना आना चाहिए। बाद में अकीरा स्टाइल से अपनी बाइक को मोड़ता है और ट्रक की तरफ आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ केंचो की फट रही होती है ऑफकोर्स ट्रक के कारण। सो अकीरा ट्रक को चकमा देता है और सीधा अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए अंदर निकलता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसको पीछा कर रहे होते हैं। सो अकीरा और केंचो दोनों बचने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें 3 लड़कियाँ मिलती है जो ज़ॉम्बीज़ नहीं थी, और साथ ही एक चश्मे वाला इंसान भी वहाँ पर मौजूद था। वो लड़की बताती है कि हम भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के कारण ही फंसे हुए हैं, ज़ॉम्बीज़ हर जगह पर, और इसी वजह से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। उसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि हम अभी मर जाएंगे, ज़ॉम्बीज़ हर जगह पर है और वो हमें कभी खा जाएंगे। जिस पर केंचो कहते हैं टेंशन मत लो, ज़ॉम्बीज़ कुछ ही देर में ऐसे चले जाएंगे, और ऊपर से हमारे पास बहुत सारा खाना भी है क्योंकि हम डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर है, इसलिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। देख रहे हो अकीरा की संगत का असर है। सो सब लोग खाना इकट्ठा करते हैं और साथ में बैठकर पार्टी करते हैं, मज़े करते हैं। केंचो बताता है कि वो और अकीरा दोस्त थे और वो दोनों कंपनी में काम करते थे और अभी एक साथ काम कर रहे हैं और एक साथ ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे हैं। बाद में वो तीनों लड़कियां खुद का नाम बताती है। वो कहती है मेरा नाम रिका, माको और युकारी है, और वो अपने फ़्लाइट की शिफ्ट ख़त्म करके लास्ट फ़्लाइट से जापान में आई थी, और उसके बाद ये सब कुछ हो गया और वो यहाँ पर फंस चुकी है। सो अकीरा और केंचो पूछते हैं कि क्या तुम लोग फ़्लाइट अटेंडेंट्स हो, जिस पर वो लड़की कहती है हाँ। ये जानकर अकीरा और केंचो शॉक में होते क्योंकि एक फ़्लाइट अटेंडेंट्स के साथ ड्रिंक पीना उनका सपना था और वो सपना आज पूरा हो गया। बाद में अकीरा उन 3 लड़कियों को देखते और कहता है कि क्यों ना मैं भी इनमें से एक को सेट कर लूँ। सो अकीरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनमें से एक लड़की युकारी के पास जाता है और कहता है हे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर युकारी कहती है ये कोई समय है सवाल पूछने का, क्या तुम्हें इससे बेटर समय नहीं मिला मुझे पूछने के लिए। जिस पर अकीरा भी सोचता है कि बात तो सही है। बाद में अकीरा देखते हैं कि उसके दोस्त केंचो ने ऑलरेडी एक लड़की माकी को पटा ली है। माकी और केंचो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए थे। सो अकीरा इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसीलिए वो बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करता है। उसके पीछे पीछे युकारी भी आती है और उसके पीठ पर हाथ रखती है। ये देखकर अकीरा भी सोचता है कि हाँ अभी भी चांस है, मीन्स अभी भी लड़की पट सकती है। लेकिन बाद में वो लड़की कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर अकीरा और ज़्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ केंचो और माकी एक साथ इधर उधर घूम रहे होते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं।
युकारी और अकीरा एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, जिस पर युकारी पूछती है कि तुम भी एक कंपनी में जॉब करते थे, बराबर है? मैं जानती हूँ कि एक कंपनी में जॉब करना कितना थकाने वाला होता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी एक एयर होस्टेस हूँ और मुझे भी ये काम बहुत ज़्यादा थका देता है। फिर भी मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले एक बूढ़े इंसान मुझ पर चिल्लाया था मेरे काम को लेकर। उसकी बातों को सुनकर मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस पर अकीरा कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, मुझे भी मेरा काम खास पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा था। मुझे लगा ये काम अच्छा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत थका देने वाला है। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है, अगर तुम उसे एंजॉय करती हो, तो तुम्हें करते रहना चाहिए, किसी की बात से फ़र्क ना पड़े बिना। तुम्हें किसी बूढ़े इंसान की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या एयर होस्टेस बनना तुम्हारा सपना था? अगर था तो तुम्हें इसे करना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि ये पर्सन जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे एक ज़ॉम्बी ने ऑलरेडी काटा हुआ था और उसकी वजह से वो खुद ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। वो पर्सन पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और रिका पर हमला करता है और बाद में रिका भी ज़ॉम्बी बन जाती है और बाद में केंचो और मीका पर हमला करती है। वो मीका को मार देती है। बाद में केंचो खुद को बचाने के लिए रिका पर हमला करता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ युकारी और अकीरा बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है और युकारी को काट लेता है। अकीरा उस ज़ॉम्बी को युकारी से दूर करता है, लेकिन युकारी कहती है, रहने दो अकीरा, अब बहुत देर हो चुकी है। युकारी अकीरा से कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे फ़्लाइट में बहुत उल्टी आ रही थी। तभी एक एयर होस्टेस आई और मेरे पेट पर हाथ रखा, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे एक एयर होस्टेस बनना है, एक फ़्लाइट अटेंडेंट बनना है। ये मेरा सपना था। ये सुनकर अकीरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। युकारी कहती है, अकीरा अब तुम्हें जाना चाहिए। तो अकीरा रोते रोते वहाँ से भाग निकलता है। वो केंचो की तरफ देखता है और केंचो कहता है, अकीरा ये देखो कितनी बड़ी टीवी है, क्या इसे घर लेकर जाए? ये देखकर अकीरा बहुत खुश होता है और फिर अकीरा और केंचो अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और टीवी को लेकर घर चले जाते हैं। और फिर घर पहुंचकर अकीरा अपना वीडियो गेम खेलना स्टार्ट करता है। वो सोचता है कि उसका सपना क्या था, उसे उसके बचपन में क्या बनना था। अकीरा अपनी डायरी निकालता है और ड्रीम नंबर 35 लिखता है। उसे ये याद करना है कि उसका बचपन का सपना क्या था। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए सायनारा।